नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ बीएसपी और समाजवादी पार्टी को साध लेना चाहते हैं, इसीलिए अपने सबसे बड़े अस्त्र को आजमाना शुरू कर दिया है और उसी की शुरुआत 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली और उद्घाटन से करेंगे। यूपी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल यूपी को बल्कि आसपास के राज्यों के लिए विकास का रास्ता साबित होगा। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे वाहनों को तेज रफ्तार देकर यात्रा का समय बचाएगा। इससे उद्योग, धंधे और विकास परियोजनाओं को भी पंख लगेंगे। इतना ही नहीं, 3-4 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप की वजह से चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत भी मजबूत होगी। जिस तरह से आगरा एक्सप्रेसवे बना, ठीक उसी तरह से ये भी बनकर तैयार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली से गाजीपुर तक का सफर सिर्फ 10 से 11 घंटे में पूरा हो जाएगा। गाजीपुर से लखनऊ 4 घंटे में पहुंचेंगे। नोएडा से आगरा 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आगरा से लखनऊ 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। खबरों की माने तो जो जानकारी यूपी सरकार ने उपलब्ध कराई है, उसके हिसाब से इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इस पर 3.41 मीटर की एयर स्ट्रिप बनी है। इस एक्सप्रेसवे के रूट पर 18 फ्लाईओवर हैं, 7 रेलवे ओवरब्रिज हैं। इसके साथ ही 6 टोल, 5 रैम्प पास और 7 अंडरपास हैं। उसके अलावा 118 छोटे पुल और 502 पुलिया हैं। एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया गया है, जिसका विस्तार 8 लेन तक किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर पैकेज पर 112 की गाड़ियां मौजूद रहेंगी। साथ ही हर पैकेज पर 2 एम्बुलेंस भी मौजूद होंगी। पुलिस चौकी का निर्माण भी एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल पंप शुरू किए जाएंगे। साथ ही सीएनजी स्टेशन भी लगाया जाएगा। यूपीडा सीओ की माने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्ज स्टेशन भी बनाया जाएगा। सरकार की माने तो इस एक्सप्रेसवे के आसपास बने 11 जिलों में औद्योगिक विकास का रास्ता साफ होगा। ये तो रहा इस एक्सप्रेसवे का फायदा, नुकसान और देश को मजबूत करने के इरादे से बना एक्सप्रेसवे। लेकिन अब बात थोड़ी चुनाव की होगी। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में बीजेपी अपने कामों को लेकर जनता के पास जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष धुआंधार प्रचार में जुट चुके हैं और जैसे जैसे दिन नजदीक आता जा रहा है, यूपी में हलचल तेज होती जा रही है। इसीलिए बीजेपी ने दोबारा सत्ता पाने के लिए एक्सप्रेसवे का दांव खेला है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पूर्वांचल में विधानसभा की 117 सीटें हैं। पूर्वांचल जिसके साथ जाएगा वही सत्ता का सुख भोगेगा। पूर्वांचल की मदद से ही मुलायम सिंह यादव से लेकर मायावती और अखिलेश सत्ता के शिखर तक पहुंचे। अब पूर्वांचल के दम पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता का दोबारा सुख भोगना चाहते हैं। पिछली बार बीजेपी को पूर्वांचल के लोगों ने जमकर साथ दिया था। इस रिजल्ट ने साल 2012 से यूपी के मतदाताओं का ट्रेंड बदल दिया। इस लिहाज से भी पूर्वांचल की काफी बड़ी भूमिका चुनाव में रहती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी की राजनीति में एक्सप्रेसवे एक अहम राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मायावती के शासन में यमुना एक्सप्रेसवे बना था, लेकिन अखिलेश सरकार ने इसका उद्घाटन किया था, तो 2012 के चुनाव में इसका फायदा मायावती की जगह अखिलेश को मिला। फिर अखिलेश सरकार ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया और 2016 में अपने पिता मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले उसका उद्घाटन किया। फिर अगले साल 2017 में चुनाव हुए तो मायावती की तरह ही अखिलेश का भी हाल हो गया। एक्सप्रेसवे जिन इलाकों से गुजर रहा है, वहां से अखिलेश की समाजवादी पार्टी को खास फायदा नहीं हुआ। ऐसे में यह सवाल भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस ट्रेंड को तोड़कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चुनावी फायदा उठा पाएंगे या नहीं, या फिर सत्ता में अखिलेश वापस आएंगे। अब ये सब बातें भविष्य के गर्त में हैं। देखना होगा कि 2022 के चुनाव में क्या कुछ होता है।